यहाँ में राम को मरवा पे लेके जा रहे हैं। कहते हैं राम जरा मरवा में चलिए तो चारों भाई जा रहे थे मरवा में। तो सखियां झटके से गई सामने और कहने लगे एक बात जानती हो? बोले क्या? दुल्हा किस प्रकार से चल रहे हैं मालूम है? बोले बता तो सही कैसे चल रही है। यहाँ कहते हैं धीरे धीरे दुल्हा चलैया के ना सखिए, धीरे धीरे दुल्हा चलैया को ना सखिए, धीरे धीरे दुल्हा चलैया के ना सखिए, धीरे धीरे दुल्हा चलैया के ना। सखी बोली अरे कैसे चलते बोलो तो सही। जैसे कोलू में पहला चलैया के, जैसे कोलू में पहला चलैया के ना। जैसे कोलू में पहला चलैया के, जैसे कोलू में पहला चलैया के ना। जैसे कोल्हू में, अच्छा बता कोल्हू देखे? कोल्हू कोल्हू देखी? हम तो आज देखे ओ मोबाइल में आज देखे वो जो बैल है ना कोल्हू के समान चलता है और गन्ना बीच में देता है। गन्ना हम आज देखे मोबाइल में, तो वो एक व्यक्ति बीच में गन्ना देता और वो बैल घूमता है और धीरे 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 रस निकल जाता। अभी तो मशीन चल गया, हम तो ये देखे लेकिन वो नहीं देखे थे, आज पहली बार देखे। उसी प्रकार का कोल्हू होता था। कोल्हू जैसे सरसों फेरा जाए उसी प्रकार का पहले कोल्हू होता था, तो उसमें बैल को जोता जाता था। इसलिए यहाँ पर बोले ये कोल्हू का बैल है। अब देखो भगवान राम में सोचे तुमको कोल्हू का बैल बना दिया। भगवान राम खड़े हो गए। कोल्हू का बैल का अर्थ है, दूसरी सखी बोली आप हमको कोल्हू का बैल क्यों बनाया? बोले आपको मालूम नहीं 84 लाख जीवों को ये पेरते रहते हैं, समझे? पेरते हैं 84 लाख जीवों को ये पेरते रहते हैं, उसी का ये बैल है, उसी कोल्हू का ये बैल है। भगवान राम खड़े हो गए, तुमको कोल्हू का बैल बना दिया। खड़े हो गए। फिर सखी बोली एक बात बताऊं सखी, ये ठार जो दूल्हा है ठार कैसा लग रहे हैं? दूसरी सखी बोली बता तो सही कैसा लग रहे हैं? आंगन में ठार दूल्हा शोभैया के सखिए, आंगन में ठार दूल्हा शोभैया के सखिए, आंगन में ठार दूल्हा शोभैया के सखिए, आंगन में ठार दूल्हा शोभैया के। बोले कैसा शोभ रहा है? जैसे घरवा में खूंटा लागल यतना, जैसे घरवा में खूंटा लागल यतना, जैसे घरवा में खूंटा लागल यतना, जैसे घरवा में खूंटा लागल यतना। हर हर महादेव।
ध्यान देना, आप लोग करताल बजाने में कंजूसी करती हैं और करते हैं बहुत ज्यादा। ध्यान देना, खास कर जो पीछे में माता बैठी है वो तो पूरा 100% ही समझ लो वो कंजूसी करती है। एक बात ध्यान में रखना मेरी भैया, देखो आप जो राम राम जपते हैं और राम का नाम जो कान द्वारा आप श्रवण करते हैं, ये आत्मा को बल मिल रहा है, लेकिन इस शरीर में बल नहीं मिल रहा है। इसलिए इस शरीर में से भी राम का शब्द उच्चारण करो। क्या मालूम है इन हाथ से भी राम शब्द निकलता? देखो स्पष्ट बता रहा हूं, इसको जोड़ दो, सी मना जुड़ना, समझ गया? सी आप लोग भी करो, सी ता राम हुआ ना, हुआ या नहीं हुआ? तो ध्यान देना, जब आप करताल बजाएंगे तो पूरा शरीर में राम राम आ जाएगा, और जब आप श्रवण करेंगे बोलेंगे तो याद रखना आपके आत्मा में ही बल आ जाएगा। इसलिए करताल बजाना अत्यंत मुख्य, समझ गया? अत्यंत मुख्य है। और करताल बजाना करो, कंजूसी मत करो। नहीं समझे तो मां पृथ्वी को मुक्त किए। इसके बाद हिरण्यकश्यपु अपने भाई का मृत्यु सुनकर इनको क्रोध आया, विष्णु भगवान का ये विरोध बन गया। तो हिरण्यकश्यपु, ध्यान देना, इनकी पत्नी का नाम था क्याधो, इनकी पत्नी का नाम था क्याधो। तो क्याधो ये गर्भवती थी, और इधर हिरण्यकश्यपु ये चला गया तपस्या करने के लिए आपके इन बांका जिला, ध्यान देना, बांका जिला पड़ता मंदार है या भागलपुर पड़ता? बांका जिला नहीं पड़ता, मंदार हिल पर्वत बांका में पड़ता। तो मंदार हिल पर्वत में गए, और मंदार हिल पर्वत में हिरण्यकश्यपु तपस्या किए ब्रह्मा जी का, ध्यान देना। और इधर क्याधो गर्भवती है, इनके पेट में बालक है। देव ऋषि नारद आए और क्याधो को भगवान की कथा सुनाई। तो जो बालक थे वो बालक माँ के पेट में ही वो संपूर्ण भगवान की कथा को अध्ययन कर रहे थे, संपूर्ण अध्ययन कर रहे थे। ध्यान देना, इधर एक बालक प्रकट हुआ और भगवान नारायण के वो भक्त हुए, और इधर हिरण्यकश्यपु तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर वर पा करके घर में आए। समझ गए? जब घर में आए तो ये सब जितना भी सैनिक थे, नगरवासी थे, एक इलाका दूसरा इलाका में अपना प्रभाव जमाने लगे। जे भगवान हम हैं, यानी भगवान का उपाधि अपना रखे, हम भगवान हैं। जो अपने सैनिकों का आदेश दिए कि जो व्यक्ति हमें भगवान नहीं माने, चाहे साधु हो, संत हो, कोई भी हो, जो हमको भगवान के रूप में हमको नहीं माने, मेरा जाप नहीं करे, जाओ अपने सैनिकों को ले जाओ, उनको समाप्त कर दो, यानी मार दो। अब ऐसा किया करें। इसी के घर में कौन आ गया? प्रहलाद। बोलो प्रहलाद कुमार की जय हो। तो प्रहलाद जी हरि का नाम लिया, हिरण्यकश्यपु के शत्रु का नाम, समझ गए? अब ये जब जाप करने लगे तो हिरण्यकश्यपु बोले, बेटा आप जो जाप कर रहे हैं ये मेरे शत्रु का है नाम, इसलिए आप मेरा जाप करिए और शत्रु का नहीं करिए। बोले पिताश्री वो शत्रु नहीं है, वो तो स्वयं भगवान वैकुंठनाथ है, उनका याद करना मनुष्य के लिए प्रथम कर्तव्य बनता है। तो अंत में इनको गुरुकुल भेजा गया, गुरुकुल में गए
और गुरुकुल में इनको ज्ञान दिया गया, फिर भी श्री प्रहलाद अपने मन को नहीं बिगाड़े, वो हरदम भगवान को याद करते रहे। और अंत में एक कुम्हार समझते जो मिट्टी का बर्तन बनाते थे, वो कुम्हार उनकी पत्नी बिल्ली ना एक घरे में रख दिए थे, कच्चे घरे में। तो कुम्हार सबको चाक दिया एक दूसरे बर्तन पर और आग लगा। अब ये बात ध्यान देना, कुम्हार की पत्नी कुम्हार ने ये बात जान गई। अब ये किला किला कर रोने लगे। ये बात श्री प्रहलाद जी जान गए, प्रहलाद जी के चरण में गिर गए कि प्रहलाद जी आप कुछ कृपा करिए, भगवान को याद करिए। क्या आप भगवान को याद करेंगे तो क्या ये बिल्ली का बच्चा बच सकते? बोले अवश्य बचेगा, मारने वाला तो भगवान है और बचाने वाला भी भगवान ही है। इसलिए भगवान का स्तुति किए, भयंकर बारिश हुई, अंत में उन बच्चे को बाहर निकाला गया। ये सब भगवान का लीला और श्री भक्त प्रहलाद जी का कृपा हुआ। श्रोता, ये बात फैल गया, हिरण्यकश्यप को ये बात मालूम पड़े, हिरण्यकश्यप क्रोध में आए, इनको जहरीला सर्प के बीच में रखा गया, काला ग्रह में समझे, काला कोठी में बंद कर दिया, जहरीला सर्प दे दिया। तो अब श्री प्रहलाद जी ध्यान देना, श्री प्रहलाद जी उन सर्पों में भी भगवान को देखे। जैसे ही भगवान को देखे, प्रणाम किए, तो वो सर्प समझ गए तो भगवान हरि का भक्त है, तो उनको काटने के बदले और उनका स्वागत ही करना प्रारंभ कर दिया। स्वागत किया, अंधेरा है तो प्रकाश कर देना। प्रकाश कैसे आएगा? जब मणि प्रकट होगा, समझ गया? वहां पे मणि प्रकट कर दिया गया, पूरा रोशनी हुआ। हिरण्यकश्यप मन में सोचे कि यहाँ में प्रकाश कैसे हो रहा है, ये उल्टा हो गया, ये काला कोठी है, यहाँ प्रकाश नहीं हो सकता, परंतु यहाँ प्रकाश हो रहा है। तो जैसे ही सामने में गए तो वो मणि को अंदर में लिया सर्प, और प्रहलाद को बाहर मिला। प्रहलाद को हाथी के नीचे में कुचलवाया गया, प्रहलाद को पर्वत पर से फेंका गया मारने के लिए। प्रहलाद को घी का जो कढ़ाई होता, उनमें नीचे में अग्नि प्रकट कर और उन गरम तेल में इनको बैठाया गया, तो भी ये बच गया। अब ये बात आ गया होलिका के पास। होलिका हिरण्यकश्यप के पास में आया। होलिका बोली, भैया क्या बात है जे आपका होठ सुखरा? तो होलिका हिरण्यकश्यप बोले कि बहन क्या बताऊं, हम प्रहलाद को मारता हूं, ये मरता नहीं। बोले भैया ये बात, ये आप कार्य हमारे ऊपर छोड़, हम इसको अग्नि में लेकर बैठ जाऊंगे। समाज सोचेगा कि मानो ये अग्नि में होलिका जा रही है तो प्रहलाद को जाने में क्या अपराध है। प्रहलाद नहीं जलेगा, होलिका भी नहीं जलेगी, समझ गए? इसलिए अग्नि प्रकट किया जाए, तो लकड़ी इकट्ठा किया, अग्नि लगा दिया। होलिका ध्यान देना, अपने भाई को बोली कि भैया आपको ब्रह्मा जी का एक चादर मिला है, वो चादर ढक लूंगी तो हम नहीं जलूंगी, और कौन जलेगा? तो जल जाएगा श्री प्रहलाद ही जल जाएगा। हिरण्यकश्यप मन में विचार किया, बहन बहुत सुंदर बात। अग्नि प्रकट किया, होलिका ये प्रहलाद जी को लेकर बैठ गए। प्रहलाद जी लेकर बैठे, अग्नि प्रकट हुआ। अब जब अग्नि जब होलिका के शरीर में लग गया, ध्यान देना, जब होलिका के शरीर में अग्नि पकड़ लिया और श्री प्रहलाद जी भगवान का याद करने में मस्त हो गए, भूल गए कि होलिका जल रही है या नहीं जल रही है, इनको मालूम नहीं पड़ा। अब होलिका श्री ब्रह्मा जी को दोषी ठहरा रहे हैं। हे ब्रह्मा जी, आपका वरदान झूठा, आप झूठा। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी बोले, होलिका सावधान, मेरा वरदान कभी फैल नहीं होता है, मिथ्या नहीं होता। तू प्रहलाद के जैसा भक्त के ऊपर
ये चादर का उपयोग किया है, मेरा वरदान का उपयोग किया है, इसलिए ऐसे भक्तों के ऊपर में मेरा वरदान भी काम नहीं करेगा। अंत में वो खिलाते हुए होलिका जलकर भस्म हो गई। और यहाँ फाल्गुन का समय था, समझिए पूर्णिमा जो फाल्गुन का होता उन समय की ये कथा है। तो हिरण्यकश्यप प्रहलाद को अपने पास में महल, इनको दुख हुआ, मेरी बहन चली गई। तो हिरण्यकश्यप बोले, प्रहलाद बेटा आप हमें बताओ, हम तुझे मारता तुम मरता क्यों नहीं? समझे, हम तुझे मार रहा हूं तुम मरता क्यों नहीं? इसका उत्तर दो। श्री प्रहलाद जी बोले कि पिताश्री आप मारते नहीं हैं, तो आप मारते नहीं हैं, जो आपके अंदर में रहकर हमको मारते हैं वही हमारे अंदर में रहकर हमारा स्वेच्छा करते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान। यहाँ कहते कि पिताश्री हर जीव में भगवान है। बोले क्या हर जीव में है? हाँ, लेकिन प्रेम से आप करेंगे तो भगवान प्रकट होंगे। हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान। श्रीमते प्रकट होई मैं जाना, कहते हैं हे भक्तों, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र। हर हर महादेव। कश्यप बोले कि बेटा क्या हर स्थान में तेरा भगवान है? बोले हाँ। क्या इस खंभे में भी है? बोले पिताश्री इस खंभे में भी भगवान है। बोले अच्छा, क्या तुझे दिखाई देता? पिताश्री हमें हर बार दिखाई देता, हर जीव में भगवान ही दिखाई देता, आपके शरीर में भी हमको भगवान दिखाई देता। ध्यान देना, जो हर जीव में भगवान को देखे, जो हर जीव में भगवान को देखे, उसी को मंदिर में मूर्ति में भगवान का दर्शन होता है। और जिनको हर जीव में भगवान दिखाई नहीं पड़ता, अगर वो मंदिर जाएगा तो केवल एक पत्थर का मूर्ति ही दिखाई पड़ेगा। समझ गए? इसलिए हर जीव में हमको दिखाई देता। तो हिरण्यकश्यप गदा लिए, एक गदा का प्रहार किया। जैसे ही प्रहार किए, ध्यान देना, विष्णु भगवान स्वयं नरसिंह भगवान के रूप में ही श्रोताओं अवतार ले लिए।
बोलो नरसिंह भगवान की जय हो। तो नरसिंह भगवान जैसे ही प्रकट हुए हिरण्यकश्यप भागे। ध्यान देकर समझना, हिरण्यकश्यप जब भागे, अगर चाहते नरसिंह भगवान इसको थोड़ा सा भी नहीं भागने देते, लेकिन इनको भागने दिए। क्यों? घर के बाहर न अंदर उन जगह में जाकर एक जैसे बिल्ली चूहा को पकड़ते ना, ठीक उसी प्रकार से नरसिंह भगवान न अंदर न बाहर उन बीच में ही इनको पकड़ लिया और गोदी में बैठा लिया, गोदी में सुला दिया। अब कहने लगे अब कहाँ तू भागेगा, तू तो मेरे भक्तों को इतना कठोर दंड दिया, मेरे अंदर में क्रोध उमड़ रहा है, मैं तुझे कैसे मारूं? हिरण्यकश्यप बोले आप हमें नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले ब्रह्मा जी का हमारे ऊपर वरदान है। बोले अच्छा जरा बता क्या वरदान है? यहाँ कहने लगे ना हम बाहर मरूंगा ना भीतर मरूंगा। बोले हिरण्यकश्यप जरा देख, तेरा मौत यहाँ में खींच कर लाया है, और अभी जो मैं बैठा हूँ ना हम अंदर हूँ और ना मैं बाहर हूँ, बीच सेंटर में बॉर्डर में बैठा हूँ। अब और कोई वरदान है? बोले हाँ एक और मेरे ऊपर वरदान है। बोले क्या? तो यहाँ कहते ना मैं पृथ्वी मरूंगा ना आकाश से मरूंगा। बोले बहुत अच्छी बात, तू देख ना पृथ्वी में है ना तू आकाश में है, तू तो मेरे जंघा पे है कश्यप। अब बोला और कोई वर? बोले हाँ हमें एक और वर है। बोले क्या? कि हम 12 महीना में नहीं मरेंगे। बोले अच्छा 12 महीना में नहीं मरेगा? देख ले 12 महीना से ओवर मास चल रहा है, जिसको कहते मलेमास, समझे? मलेमास मास होता 12 महीना का, और जो ओवर हो गया उसको कहा जाता है मलेमास, समझ गया? इसलिए हिरण्यकश्यप ये ओवर मास चल रहा है, तेरा 12 महीना से परे है, अब बता और कोई वर है? तो यहाँ कहने लगे कि ना मैं दिन में मरूंगा और ना रात में मरूंगा। बहुत सुंदर देख, ये संध्या कालीन है, मध्य संध्या कालीन। संध्या का ना तो दिन है ना तो रात है, ये बिल्कुल मध्य में तू बैठा था। और कोई वर है? बोले हाँ। बोल क्या है? यहाँ कहने लगे ना हम मनुष्य से मरूंगा और ना पशु से, ये ब्रह्मा जी हमको वर दिया। बोले अच्छा देख, ये मेरा शरीर है मनुष्य जैसा, मेरा मुख है पशु जैसा, अर्थात ना तो मैं मनुष्य हूँ ना तो मैं पशु हूँ। बोले एक और वर है। बोले क्या? ना हम अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से। तो है बोले देख मेरा ये नख, ना ये मेरा अस्त्र है ना ये मेरा शस्त्र है, ये मेरा केवल नख है। भगवान शिव को याद किए, इनके पेट में अपने नख को घुसाए, इनके पेट को फाड़ दिए। अब इनके पेट को फाड़ दिया और जमीन में फेंक दिया। इनके अंदर में क्रोध आया, अग्नि प्रकट हुआ इनके मुख में। तो भगवान भोलेनाथ, भगवान ब्रह्मा जी आए। भगवान ब्रह्मा जी समझाने के लिए आए नरसिंह भगवान को, प्रभु आप शांत हो जाइए। नरसिंह भगवान ऐसा फुफकार मारे कि नरसिंह ब्रह्मा जी भाग गए। भगवान शिव आए, एक फुफकार मारे, भगवान शिव भी भाग गए। और अंत में सब देवताओं ने मीटिंग किया, इनका क्रोध, माँ लक्ष्मी आएगी, शायद इनकी पत्नी है, इनको देखने से क्रोध शांत हो जाए। तो श्रृंगार कर माँ लक्ष्मी आए। जैसे ही निवेदन किए, नरसिंह भगवान ने एक फुफकार मारे तो माँ लक्ष्मी भयभीत होकर भाग गए। और अंत में सब कोई मीटिंग किए, अब क्या होगा? अब एक मार्ग बचा। बोले क्या? अब एक केवल मात्र प्रहलाद जी बचे।
एक काम करो, प्रहलाद जी को भेजो, शायद इनको निकट में आने से क्रोध शांत हो जाए। तो प्रहलाद जी को भेजा गया। प्रहलाद जी आए। प्रहलाद जी जैसे ही आए तो प्रहलाद जी स्तुति विनती किए, इनका क्रोध शांत हो गया और प्रहलाद को उठाकर गोदी में जैसे गैया अपने बेटा या बेटी यानी बछड़ा को या बछड़ी को जैसे चाटते ना, ठीक उसी प्रकार से वो नरसिंह भगवान प्रहलाद जी के हर अंग को चाटने लगे। अब इनको जब चाटने लगे तो नरसिंह भगवान बोले कि बेटा मेरा इच्छा है तो कुछ वर मांगो। तो श्री प्रहलाद जी डांट दिए, नरसिंह भगवान को डांट दिए। नरसिंह भगवान एकदम शांत हो गए। देखो क्यों डांटे? इसलिए डांटे कि आपके अंदर में भगवान का ये लक्षण नहीं है। यानी आप जो बोले कि वर मांग लो, ये देवता का लक्षण नहीं है, इसलिए डांट दिया। तो जब इनका मन उदास देखे नरसिंह भगवान का, तो प्रहलाद जी मन में सोचे नहीं भगवान को मना लेना चाहिए। क्यों? जब अपने मन से करें कुछ मांग लो, मांग ही लेता हूं। तो प्रहलाद जी बोले प्रभु क्या हमको कुछ वर देना चाहते? नरसिंह भगवान खुश हो गए। बोले बेटा मांगो क्या चाहिए बोलो। भगवान खुश हो गए। बोलो बेटा क्या चाहिए? जो चाहिए आज मांग लो। तो ये प्रहलाद जी बोले कि प्रभु आपसे हम ये वर मांग रहा हूं कि जीवन में कभी हमारे अंदर में ये भाव ना प्रकट होए। कौन सा? जे मांगने की भाव कभी प्रकट नहीं हो, ये हमें वर चाहिए। किसी से ना मांगो, ये भाव होना चाहिए। बोलिए क्या मांग लिया? बोले प्रभु यही हमको चाहिए। अगर मेरे अंदर में मांगने का भाव आ जाएगा तो भक्ति मेरा बिगड़ जाएगा, इसलिए सदा सदा के लिए आपके चरण का ही भक्ति हमको मिलेगा। ध्यान देना। तो अंत में तथास्तु बोल और भगवान अंतर्ध्यान हुए। देखो इसी कारण नरसिंह भगवान कहां से प्रकट हुए? खुट्टा से। इसलिए बोले सखियां सब ये तो घर का ये खुट्टा है, खुट्टा। भगवान राम तेजी में चले। भगवान राम बोले हमने खुट्टा बना दिया। भगवान राम तेजी से चले। यहाँ सखियां कहती एक बार जानती हो, जो तेजी से झटकते हुए दूल्हा जा रहा है कैसा लग रहा है? बोले बता तो सही कैसा लग रहा है। यहाँ कहती है तेजी से दूल्हा चलैया के सखिए तेजी से दूल्हा चलैया के सखिए तेजी से दूल्हा चलैया के सखिए तेजी से आ जाइए। जैसे ध्यान देना, दो व्यक्ति मिलकर बकरा को खींचते और एक व्यक्ति काटते हैं, समझे? एक व्यक्ति पूरी खींच रहा है, एक व्यक्ति टेंट पकड़ कर खींच रहा है। अब वो बकरा अगर छूट जाए तो बकरा क्या करेगा? खड़ा रहेगा। बोलो ना या नहीं? जैसे बंधन से पकड़ा पागल हर हर महादेव। हर हर महादेव।
ध्यान देना, इसलिए बोले बकरा। बकरा क्यों बोले? दूसरी सखी बोली कि भगवान राम को आप बकरा बना दिए, तुझे मालूम नहीं इसका वंश ही बकरा है। बोले अरे इसके वंश में कौन बकरा आ गया, हमको तो पता नहीं। बोले सुन कौन बकरा है। आज मैंने क्या होता, दिमाग लगाओ ना, आज मैंने बकरा होता, समझ गए? इसलिए इसका पूर्वज अज महाराज जो है वो बकरा के नाम से जुड़ा है, इसलिए उस नाते से उनका ये वंशज में है, उसी नाते से ये भी बकरा होगा। अब देखो सखियां तो बहुत। और इधर ध्यान देना, इधर रोमपाद महाराज दशरथ जी, गुरु वशिष्ठ, गुरु विश्वामित्र, अन्य सभी बराती बैठकर, अन्य राजा सब बैठकर भोजन पा रहे थे। तो रोमपाद बोले गुरु वशिष्ठ को, गुरु जी। बोलो क्या? बोले भोजन में स्वाद नहीं है। बोले क्या? भोजन में स्वाद नहीं है? इतना बढ़िया भोजन है और आप कहते स्वाद नहीं है। शांत रहो, इधर उधर मत बोलो। अगर ज्यादा बोलोगे, जनकपुर की कोई माताएं अगर ये बात सुन ली तब तो सुन लो, इतना गालियां पड़ेगा, इतना तुझे भागने का फुर्सत नहीं मिलेगा। देखो मेरी मैया, एक बात ध्यान में रखना, बराती को कितना भी खुआ खिला, मलिदा खिला, वो खुश नहीं होगा। अगर दो चार गालियां उनको दे दो रपेट कर तो ज्यादा ही खुश हो जाता। बोलो होता है या नहीं? होता है या नहीं? इसलिए यहां कहते हैं राम जी से पूछे। एक वृद्ध माता ये बात को सुन ली। गुरु वशिष्ठ जो बोले स्वाद अच्छा नहीं है, ये बात वो सुन ली वृद्ध माता। और वृद्ध माता चल दी अपने सखियों में, समझे? सबका एक सखी होती है, आज सबका एक गुट होता था, तो उनमें चले गए। और यहाँ इधर सखियां सब राम को गालियां दे रही हैं। राम को कहते राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता लोग बातें काहे कारी, बता लोग बातें काहे कारी, बता जनकपुर के नारी, बता वो बता लोग बातें काहे कारी, बता लोग बातें काहे कारी, बता हर हर महादेव। कहते हैं कि हे राम, तोहरा से पूछूं मैं आहो धनुषधारी, तोहरा से पूछूं आहो धनुषधारी, तोहरा से पूछूं मैं आहो धनुषधारी, तोहरा से पूछूं मैं आहो धनुषधारी। एक भाई गोर कहे, एक भाई गोर कहे, एक काहे कारे बता हो, बता लोग बातें काहे कारी, बता
माता आई, वो कहने लगी एक बात बताओ, राजा दशरथ जी ने कैलन होशियारी, राजा दशरथ जी ने कैलन होशियारी, राजा दशरथ जी ने कैलन होशियारी, राजा दशरथ जी ने कैलन होशियारी। एगो मरद पर एगो मरद पर तीन तीन गो नारी पर, हो बतास बाबुआ, लोग बने काहे गाने, बतास बाबुआ, लोग बने काहे गाने, बतास बाबुआ। हर हर महादेव। माता बोली एक बात बताओ, गुरु वशिष्ठ को देखकर वो वृद्ध माता कहने लगी, ये बूढ़ा बाबा के पकल पकल नारी, ये बूढ़ा बाबा के पकल पकल नारी, ये बूढ़ा बाबा के पकल पकल नारी, ये बूढ़ा बाबा के पकल पकल नारी। जैसे ही यह बात वृद्ध माता बोली, गुरु वशिष्ठ कहते ब्रह्माद गलती किया है और देख अब ये वृद्ध माता गालियां हमको दे रहे हैं। ब्रह्माद कहते हैं गुरु जी भोजन तो बहुत स्वादिष्ट है, देखो तुरंत पलट गया, बोले भोजन तो बहुत सुंदर है, आनंद आ रहा है, आहा बहुत अच्छा भोजन है। गुरु वशिष्ठ बोले क्यों नहीं, गालियां हमें पड़ रहा है और तेरे अंदर में खुशियां का बौछार बरस रहा है। ये बूढ़ा बाबा के पकल पकल नारी, ये बूढ़ा बाबा के पकल पकल नारी, ये बूढ़ा बाबा के पकल पकल नारी, ये बूढ़ा बाबा के पकल पकल नारी। देखना पातर चितर पातर चितर, देखना पातर चितर, देखना पातर चितर, हाय भरी थारी बता मन बने काहे गाने, बतास बाबुआ, मन बने काहे गाने, बतास बाबुआ। आगे बढ़ जाओ, आगे की जगह है। जनकपुर के नारी बता दो बबुआ, लोगवा देत काहे गाने, बतास बाबुआ, मन बने काहे गाने, बतास बाबुआ, लोगवा देत काहे काहे, बतास बाबुआ, मन बने काहे गाने, बतास बाबुआ, मन बने काहे काहे, बोलो रामपुर धाम की, यहाँ के नगरवासी की। तो ध्यान देना मेरी मैया, तो यहाँ में गालियां का बौछार चलते रहे। इसके बाद
तो अंत में श्री भगवान राम और इधर महाराज दशरथ जी नित उठी पिता अवधपति मांगा राखहि जनक सहित अनुराग। देखो, आप अपनी बेटी का जब तक मानो आपकी बेटी जन्म लिया और आपकी बेटी धीरे धीरे बड़ी हुई, समझ गए, तब तक आपको कोई फर्क नहीं बुझाएगा। बेटी बड़ी हो गई, सियानी हो गई, आपको कुछ भी फर्क नहीं आएगा। तो आपको थोड़ा सा भी तनिक भी फर्क नहीं आएगा। आज जैसे ही आपकी बेटी का रिश्ता तय हो जाएगा, समझे, रिश्ता कंप्लीट हो जाएगा, तब वो माँ और पिता वो उदास हो जाते हैं। बेटी का चेहरा देखकर, बेटी का रूप देख करके पिता उदास हो जाते हैं। और बेटी बचपन से लेकर बड़ी हुई, वो बेटी थोड़ा सा भी दुख में नहीं आई। आज जैसे ही रिश्ता कंप्लीट हुआ तो पिता को देखकर, माँ को देखकर वो बेटी एक कमरे में बंद हो जाती है, अपने पिता को याद करती, अपने माँ को याद करती। बेटी क्या करती, ध्यान देना, वो रूम में पैक है, अंदर में पैक है, और खिड़की में खोल लिया, खिड़की में एक दरवाजे में थोड़ा सा खोल लिया, और माँ और पिता का दर्शन करती है। और माँ और पिता वो रोते हैं। बेटी जब देख लेती कि मेरे वियोग में मेरे पिता रो रहे हैं, अपने पिता को याद करके बेटी ये भी रोने लगती है कि अब हम मात्र 2 दिन का है या 5 दिन का है, इसके बाद घर को छोड़कर अब हम यहाँ में से चले जाएं। इस प्रकार का भाव बेटी में आ जाता है। ध्यान देना। तो बेटी का जब जैसे विवाह हो गया, पिता उत्साह में रहते, उमंग में रहते कि हमारी बेटी का विवाह हो रहा है, और कितना खर्च हुआ, वो पिता थोड़ा सा भी नहीं पीछे हटते, जितना खर्च हो जाए। पिता के अंदर में तो इतना भाव आ जाता है, उनके अंदर में ऐसा सोच आता कि पिता के बेटी के लिए अगर पूरा जायदाद भी उड़ जाए, यानी बिक जाए, लेकिन एक भी सामान बेटी के लिए कम हो, वो पिता सहन नहीं कर पाता। कितना पिता का तो जमीन बिक जाता, लेकिन बेटियां के खुशी के लिए वो पिता उन सब धन को इकट्ठा कर बेटी को देते। और देखो, बेटी जब तक विवाह हुआ तब तक तो ठीक है, फिर भी रोते। और जैसे ही जब महाराज दशरथ जी आए कि हे महाराज, अब आप बेटी का विवाह हो गया, अब आप अपनी बेटी को विदाई कर दीजिए। तो महाराज जनक जी के आंख भर आए कि विदाई कर दीजिए। तो महाराज जनक जी के आंख भरे आए। महाराज जनक जी हाथ जोड़ के महाराज दशरथ जी के चरण को पकड़ लिया। बोले, हे महाराज, इतना दिन आप रह गया, अब कुछ दिन और आप रहिए। तो महाराज दशरथ जी इन बात को सुनकर ये चले गए। इस प्रकार से डेली आवे, डेली टारगेट। अंत में गुरु वशिष्ठ, गुरु विश्वामित्र, गुरु सतानंद, ये सब मिलकर महाराज जनक जी को समझाने के लिए आए। महाराज दशरथ जी बोले कि हे महाराज,
आप अपना बेटी को अब आप विदाई करते थे। महाराज जनक जी देखो कितना भी खर्च हुआ पिता रोते नहीं, और उन पिता को एक बार बोल दो, प्यार से बोलो तो चलेगा, लेकिन कई ऐसे लड़के के पात्र होते डांट के पिता को बोल देते, विवाह हो गया जल्दी विदाई करेंगे, इतना डांट के बोल देते, वो पिता रोने लगते। वो पिता और माँ इनके डांट कर्म वचन सुन वो पिता रोने लगते, माँ रोने लगती है कि विधाता विवाह किया अच्छा देखकर, परंतु सिंदूर दान होते ही व्यक्ति बदल गया, और फिर भी हाथ जोड़कर कहते हैं कि कम से कम कुछ दिन और रह जाइए, आप कुछ दिन और रह जाइए। ठीक से सुबह नहीं हुआ है, ठीक से वो पिता एक पल तक नहीं हो रहा, बेटी के याद में पिता रात भरी जगे रहते, रात भरी जगे हैं कि आज मेरी बेटी का विवाह हो रहा है, सुबह होते हमारी बेटी छोड़कर चली जाएगी। वो पिता रात भर जगे हैं, माँ जगी है, और ठीक से सुबह नहीं हुआ, और वो लड़का वाले आ जाते, ए जल्दी में विदाई करो, जल्दी में विदाई करो। तो माँ और पिता वो रोने लगते कि कुछ दिन और रह जाइए, नहीं नहीं जल्दी में विदाई करो। लड़का वाला कैसे करते मालूम, जैसे एक बकरी या बकरा को आप बेच दिया तो कसाई कैसे रस्सी से गले में रस्सी बांध करके घिसता है, वो बकरा बकरी को गले में रस्सी से खींचता है, और वो रोता है अपने परिवार के लिए, जिन परिवार ने उन बकरा बकरी को भोजन दिया, जिन्होंने उनको पाला, वो उनकी माँ और पिता हो गए, और उनके सामने वो रोते कि मेरे परिवार के व्यक्तियों आपने हमको पाला, और आपके सामने में हमारे गले में पट्टा लगाकर देखो कैसे घिसिट घिसिट कर हमको लेके जा रहा है, आप हमें बचाओ, आप हमें बचाओ। इस प्रकार से वो बकरा बकरी रोता है कि आप हमें बचाइए, आप हमें मत जाने दीजिए, अगर हम चले जाएंगे तो ये हमको जीते जी काट देगा, मार देगा, आप हमें बचाओ। उस प्रकार से बेटी, उसी प्रकार से बेटी को घिसते हुए कठोर वचनों से कहते हुए उन बेटी को लेकर जाने लगते हैं, और इस बात को सुनकर माँ और पिता रोने लगते। माँ पिता फूट फूट कर रोती है कि बेटी एक बचपन से तुझे पाला, और आज बेटी तुझे लेकर ये मेरे सामने में कठोर वचन कहते हुए बेटी आज तुझे घसीट कर ले जा रहा, मेरे अंदर में वो पावर नहीं बेटी जो मैं तुझे रोकूं, मेरे अंदर में सामर्थ्य नहीं जो तुझे मैं रोकूं। हे विधाता, एक कैसा आपने नियम बनाया, एक कैसा नीति बनाया जो मेरे सामने मेरे बेटी को घसीटते हुए ले जा रहा। वो पिता रोता है, फूट फूट कर रोता है। तो यहाँ महाराज दशरथ जी ध्यान देना, बेटी पिता के, ध्यान देना, बेटी के पिता वो रोते, और बेटी के यानी पिता के वचन को ठीक से रखने के लिए बेटी नगर में भिक्षा मांगती है, जिसको आप कहते हैं बिलो की मांगना। उसी प्रकार से बेटी अपने पिता के कर्मों को यानी अपने पिता के वचन को कंप्लीट करने के लिए वो बेटी रोते हुए वो दूसरे के घर में, तीसरे के घर में, 5 घर में जाकर के वो बेटी रो रो कर भिक्षा मांगती है, अपने सुहाग की भिक्षा, और होती है माँ आज ये मांग रहा हूँ, और आज के बाद हम आपके दरबार में ये बेटी कभी मांगने के लिए नहीं आई, आज ये बेटी आपके नगर को छोड़कर आज भर है इस गांव में, इन नगर में हम खेली हूँ, कूदी हूँ, और मेरा शरीर में मेरा यहाँ पालन हुआ, और आज इनको छोड़कर माँ मैं चला जाऊँ। इस प्रकार बेटी रोती है, पिता रोते हैं अपनी बेटी के वियोग में। और इधर
ये बात पूरे जनकपुर में फैल गया और महाराज जनक जी वो सुनैना माता के पास में आकर बोले कि देवी अब हम अपनी बेटी सीता को विदाई करना पड़ेगा, क्योंकि महाराज दशरथ जी अब काफी समय हो गया, वो नहीं मान रहा है, अब मेरी बेटी को विदाई करना पड़ेगा। माँ सुनैना रोने लगी। नगरवासी सब हजारों संख्या में इकट्ठा हो गए, अपार संख्या में इकट्ठा हो गए जे आज हमारी बेटी नगर को छोड़कर चली जाएगी। तो अपनी बेटी सीता को माँ सुनैना गोदी में लिए और समझाती है, बेटी आप ससुराल में जा रही है, सबसे पहले बेटी ध्यान देना, देखो बेटी को ज्ञान देना करो। यहाँ माँ कहती बेटी आप ससुराल में जा रही है, बेटी सबसे पहले जब आप भोजन बनाना तो आप घर में जितना सदस्य है बेटी उन सबको पहले आप भोजन पवाना, और अंत में जो कुछ भोजन बच जाए बेटी अंत में आप पाना भोजन। अगर बेटी मानो भोजन नहीं बचा तो बेटी घबराना मत, कभी किसी के पास में शिकायत मत करना। एक काम करना बेटी, एक गरम गिलास में पानी कर लेना, गरम पानी एक गिलास में कर लेना और थोड़ा नमक को डाल देना, और अपना संस्कृत को बचाने के लिए बेटी आप इन नमक वाले जल को एक गिलास राम राम कहते हुए पी लेना, लेकिन बेटी किसी के सामने मुख को मत खोलना। जे आज हम भूखे हो ये कभी मुख नहीं खोलना बेटी, हाथ जोड़कर विनती है बेटी। पहले तुझे पिता एक थे, पहले तुझे पिता एक थे बेटी, अब तुझे पिता दो है, माँ दो है। एक तो आपके माता पिता है और दूसरा आपके पति के जो माँ है पिता है, ये भी अब आपके ही माँ पिता हुए, अर्थात दो पिता और दो माँ है बेटी। इन दोनों के परिवार को आप कैसे चलाओगे बेटी, ये अब आज के बाद तेरे ऊपर जिम्मेदारी। इतने में राम आए, इतने में राम आ गए, अपनी सास माँ सुनैना के चरण में प्रणाम की और भगवान राम बोले, भैया इन बेटा को आदेश दो माँ, अब मैं जा रहा हूं। माँ सुनैना सीता माता को गोदी में से उतार दी। माँ सुनैना बोली कि हे राम, पूरा जगत आपको भगवान कहता, परंतु हमें ये मालूम नहीं आप भगवान हो या क्या हो, परंतु हम इतना जानते कि आप मेरे दामाद हो और हम कुछ नहीं जानते। और हे राम, हाथ जोड़कर विनती है, आप एक काम कर मेरी बेटी से मनो अनायास किसी प्रकार का त्रुटियां हो जाए, गलती हो जाए, आप मेरी बेटी को कभी डांटना मत। मेरी बेटी कोमल है, मेरी बेटी को डांटना मत। अगर आप मेरी बेटी को डांटेंगे, फटकारेंगे, तो मेरी बेटी टूट करके गिर जाएगी। इसलिए मेरी बेटी को आप मत डांटना, और हमारी बेटी जो गलतियां करते मानो करेंगे उनके तरफ से हे राम, हम आपके चरण को पकड़कर, माँ सुनैना अपने बेटी के लिए राम के चरण को पकड़ लिए और कहने लगी, हे राम, मेरी बेटी सीता को आप बार बार क्षमा कर दे। भगवान राम बोले, माँ आप मत घबराइए माँ, हम अपने प्राण से भी सीता का ख्याल रखें। वही माँ सीता जब वनवास में गए, एक धोबी के कहने पर माँ सीता जब वनवास गई, ध्यान देना, ये बात माँ सीता जान गई कि मेरे पति क्यों रो रहे हैं। इनका खोज किया अपने सखियों के साथ में। जब माँ सीता को ये बात मालूम पड़े, तो माँ सीता वन का वस्त्र पहनकर
वो अपने पति के चरण में प्रणाम किया। बोले हे नाथ, आप हमें आशीर्वाद दीजिए जे आज हम आपको छोड़ करके जा रहे हैं। ध्यान देना, अपने पति के ऊपर जो दाग आ रहा है वो दाग को मिटाने के लिए मां सीता अपने पति के चरण में प्रणाम किया। बोले हे नाथ, आज मैं आपको छोड़ करके जा रहा हूं। हे नाथ, कभी अगर इस सीता का अगर याद आवे तो आप संभल कर समय को बिता लेना, परंतु हे नाथ, आप अपने दिल से इस सीता को कभी बाहर मत निकालना। आप अपने दिल में रखना और आप हमें आशीर्वाद दीजिए जी आप मेरे दिल में से कभी बाहर मत हो। मां सीता भगवान राम के चरण में प्रणाम की और ये वन की ओर चले गए। भगवान राम फूट फूट कर रोए कि मां सुनैना को हम वचन दिया जे देवी सीता को कभी हम अकेला नहीं छोड़ेंगे, कभी इनकी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। आज ये मेरी पत्नी सीता आज ये हमें छोड़ करके वन में जा रही है। हे विधाता, मैं कैसे अपने वचन को निभाऊं, कैसे मैं निभाऊं, इस बात को याद कर भगवान राम बार बार फुट फुट करके रोते हैं। इधर ध्यान देना, भगवान राम बोले मां घबरा मत, आपका आशीर्वाद रहा, सीते को प्राण से भी ज्यादा हम प्रेम दूंगा। भगवान राम इधर अपने बरातियों में आए और सीता के सामने में महाराज जनक जी आए। महाराज जनक जी कहने लगे, बेटी तू मेरे आंगन की तुलसी है, तू मेरे आंगन की गुड़िया है, तू मेरे आंगन की लक्ष्मी है बेटी। लक्ष्मी मेरे आंगन की, तू लक्ष्मी मेरे आंगन की, तू लक्ष्मी मेरे आंगन की, तू लक्ष्मी मेरे जा बेटी घर साजन की, जा बेटी घर साजन की, तुलसी मेरे आंगन की, तुलसी मेरे आंगन की, तुलसी आंगन की, तुलसी आंगन की, साथ रहेगी माँ की दुआएं, दूर रहेगी सारी बुराई, साथ रहेगी बाकी दुआएं, दूर रहेगी सारी बुराई। माँ कहती है बेटी आपके ऊपर जो संकट होने वाला है, पिता कहते हैं बेटी आपके ऊपर जो संकट आएगा वो संकट आपको नहीं भी आपको, वो सारा संकट मेरे ऊपर आ रहा है, लेकिन बेटी आप निर्मल होकर के ससुराल में जिंदगी निर्वाह करो। साथ रहेगी बाकी दुआएं, दूर रहेगी सारी बुराई,
तुलसी आंगन की जा बेटी घर साजन की जा बेटी घर साजन की तुलसी बेटी जब जब छोटी थी ना उन समय में जब गोद में थी तो उन समय में जब हम सोया करे तो बिछावन में आप मल मूत्र कर लेती थी, नींद में आप मल मूत्र कर लेती थी। और बेटी उनको हम सफाई करके और उन भीगे हुए वस्त्रों में हम सोया करके ये माँ कहते थे उन भीगे हुए वस्त्रों में हम सोया हुआ करती थी। और बेटी जहाँ में सूखा था उन स्थान में बेटी हम तुझे सोया करते थे। ये बचपन का याद दिला रहे हैं। नींद की जैसी दौलत खोई जब तू सोई तब मैं सोई। नींद की जैसी दौलत खोई जब तू सोई तब मैं सोई। ये तो कहानी तेरे बचपन की, ये तो कहानी तेरे बचपन की। तू लक्ष्मी मेरे आंगन की, लक्ष्मी आंगन की। जा बेटी घर साजन की, जा बेटी घर साजन की। तुलसी मेरे आंगन की, तुलसी मेरे आंगन की। बेटी आपको तो पिता तो माँ है, अब इसका लाज कैसे बचाएगी? देखो जब बेटा और बेटी मानो कुंवारी तो उन टाइम में जिम्मेदारी एक है, माँ एक पिता एक। अब जैसे विवाह हो गया तो बेटा का उतना जिम्मेदारी नहीं होता जितना बेटी का जिम्मेदारी होती है, समझ गए? इसलिए वह बेटी को कह रहे हैं बेटी बाबुल का बस ये है कहना लोग लाजई जग है कहना। बाबुल का बस ये है कहना लोग लाज जग है कहना। बाबुल का बस ये है कहना लोग लाजई जग है कहना। बाबुल का बस ये है कहना लोग लाज जग है कहना। लाज बचाना बेटी असवर की, लाज बचाना बेटी असुवन की। तुलसी मेरे आंगन की, तुलसी मेरे आंगन की। देखो बचपन से लेकर आप बेटी को पाले, ध्यान देना, आप बचपन से लेकर आप बेटी को पाले
और जब वो बेटी बड़ी हो गई और विवाह हो गया, जब बचपन से लेकर बड़ी हो गई उनका विवाह हो गया, तो आपका अधिकार हट जाता है। आप अपनी बेटी को विवाह कर दिया और बेटी को लेकर ससुराल चले गए। जब ससुराल गए तो ससुराल में अपनी बेटी को लाने जाते हैं। जब आप जाएंगे अपनी बेटी को लाने के लिए ससुराल में पहुंचेंगे तो आपका बात सुन करके मेरे पिता अगर आपकी बेटी को कोई कष्ट है आती, वो बेटी आपका वो बाल को छोड़कर, वो बेड को छोड़कर, उस रूम को छोड़कर वो भागते हुए आएगी और आपके चरण में गिर जाएगी। आपकी बेटी आपके चरण में गिर जाएगी और रोएगी कि हे पिताश्री, आप इतना खर्च किया और मेरे लिए जे सुख घर भेजा, और वो बेटी आपको नहीं बताएगी। जो कष्ट हो रहा है वो बेटी अपने अंदर में बिठाकर और पिता के चरण को, भाई के चरण को पकड़कर आपकी बेटी आपके पास में रोती है। वो बेटी आपके फूट फूट कर रोती है कि हे पिताश्री, आप मानो कि आप पूरा फैमिली एक जगह है, उन बीच में से केवल एक बेटी निकलकर दूसरे के घर में जाती है। उनको ये भी कोई कहने वाला नहीं बेटी आपने भोजन पाया या नहीं पाया, बेटी आप मुझे किया या नहीं किया, बेटी कोई दिक्कत नहीं है आपको, कोई कहने वाला नहीं। वो बेटी माँ को पिता को याद करके वो आपकी बेटी बार बार रोती है कि माँ ये कैसे स्थान में हमको लाकर रख दिया कि एक बार में कोई नहीं पूछता, कोई नहीं कहते बेटी भोजन पाया या नहीं पाया। अपनी माँ को याद करती है वो बेटी। और जब आप विदाई मांगेंगे कि आप हमारे बेटे को विदाई करिए, वो राम फिगर कर एक वर्ड बोलेंगे, अरे जब बेटी का विवाह कर दिया तो किस बात का चाहे जैसे ये पिता को आप या आप कुछ ऐसा वचन बोल देते हैं, वो पिता टूट जाता है, वो टूट करके गिर जाते हैं और विधाता कहते हैं विधाता रिश्ता फाइनल किया दो प्रेम को जोड़ने के लिए, और आज ऐसा बात आप जाइए आपकी बेटी का विवाह नहीं होगा। वो पिता रोने लगते, वो लड़के के पिता के चरण को पकड़ लेते, सब्जी साहब अभी हमारी बेटी बच्ची है, अभी नया है, आप मेरे बेटे को विदाई कर दीजिए। बेटी का एक पिता और माँ जानते, वो लड़का के व्यक्ति नहीं जानते कि बेटे का क्या दुख होता। वो कभी कभी ऐसा रिश्ता मिलते जिस प्रकार से कसाई व्यवहार करते बकरा बकरी के साथ में, उसी प्रकार का व्यवहार आपके बेटे के साथ करता है। और वो पिता वो रोने लगते, और माँ कहती सब कुछ है अब साजन तेरा, कुछ भी नहीं हक कुछ पर मेरा, सब कुछ है अब साजन तेरा, कुछ भी नहीं हक कुछ पर मेरा।
जब विवाह हो गया अब आपका हक चला गया। सब कुछ है अब साधन तेरा, कुछ भी नहीं हक तुझ पर मेरा। सब कुछ है अब साधन तेरा, कुछ भी नहीं हक तुझ पर मेरा। तू राधा अपने मोहन की, तू राधा अपने मोहन की, लक्ष्मी मेरे आंगन की, लक्ष्मी मेरे आंगन की। बेटी ये जो मेरा आश्रय बिंदु बेटी बह रहा है इसको आश्रय बिंदु मत समझना, ये तेरे पिता का रक्त है, रक्त। बाबुल किया आज द्वार पे तेरी डोली खड़ी है। बाबुल किया बाजे रुधिर है, द्वार पे तेरी डोली खड़ी है। हालत बुरी है तेरे सखिया की, हालत बुरी है तेरे सखिया की। लक्ष्मी मेरे आंगन की, लक्ष्मी मेरे आंगन की। जनक महाराज माँ सुनना कहती बेटी राह वफा में बेटी संभलना, अब उस घर से मर कर निकलना। राह वफा में बेटी संभलना, अब उस घर से मर कर निकलना।